हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप सो बेटा आप सब बढ़िया होंगे। बेटा आज हम देखने वाले हैं कि अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के अंदर एक टॉपिक है कि जिसमें अकाउंटिंग करनी है आपको इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन के साथ। तो बेटा इसमें हमारे पास 6 केसेस होंगे और 6 केसेस से बेटा रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना बेटा वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस बेटा आपसे पूछेगा ही पूछेगा पेपर के अंदर। और 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा आपके लिए आपको पेपर में नजर आएगा, है ना। अब हमें क्या करना पड़ेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड बेटा आपको क्या करने पड़ेंगे, 6 केस आपको क्या करने पड़ेंगे बेटा मेरे साथ सॉल्व करने पड़ेंगे। तो बेटा हम क्या करने वाले, 6 केस बेटा हम इसके क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। कौन सा टॉपिक है बेटा, अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। इसमें बेटा हमारे पास 6 केसेस होने वाले हैं और जो 6 केसेस है बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन बेटा आपको पेपर में जरूर मिलेगा देखने के लिए इसमें। ठीक है, बस आपको छोटी छोटी सी एंट्रीज है वो आपको ध्यान में रखनी है। 6 केसेस अगर आपने अच्छी तरह से सीख लिए तो आपका 100% क्वेश्चन है कि बेटा क्वेश्चन पेपर में गलत होने वाला नहीं है। तो बेटा मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी कराऊंगा और फिर बेटा आपको उसके कुछ प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो बेटा आपको ना मेरे साथ बने रहना है ना, और आपको अच्छी तरीके से बेटा इस कॉन्सेप्ट को क्या करना है, आपको समझना है। ठीक है, तो आओ बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें कि हमारे पास जो 6 केसेस है उसमें हमारे पास पहला केस जो है वो क्या है। ठीक है बेटा, केस 1। तो हम बेटा पहले केस 1 सॉल्व करेंगे। केस 1, issued at par और रिडीम एट पार। कि बच्चों हम इशू भी कर रहे हैं पार पे और रिडीम भी कर रहे हैं बेटा किस पे, पार पे। किसको बेटा, डिबेंचर्स को। कि अब हमने डिबेंचर्स जो है ना बेटा वो हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं पार पे और रिडीम भी किस पे कर रहे हैं बेटा, पार पे। जैसे बेटा एक डिबेंचर है 100 रुपीज का और मैंने उसको इशू भी किया है बेटा 100 रुपए पर, तो आपको बेटा समझ आ गया कि हमने ये इशू किस पे किया है बेटा, पार पे। अब रिडीमेड पार का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कि एक 100 रुपए वाले जो डिबेंचर हमने इशू किया था उसको हम जो रिडीम करेंगे वो भी कितने पे करने वाले हैं बेटा, 100 रुपए पर। इसका मतलब हम रिडीम भी किस पे कर रहे हैं बेटा, पार पे क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं। और बेटा पेपर में ना आपसे एंट्रीज करने के लिए पूछेगा, पेपर में क्या पूछेगा बेटा, आपसे एंट्रीज करो। और वो एंट्रीज आप करने से आपसे पूछेगा कि आपको जो एंट्री करनी है वो बेटा किससे रिलेटेड एंट्री करनी है, इशू से रिलेटेड एंट्री करनी है, आपको रिडीम की एंट्री आपको नहीं करनी। तो पेपर में बेटा आपको क्या करना है कि आपको इशू की एंट्रीज करनी है, रिडम्पशन की आपको एंट्रीज नहीं करनी है। ठीक है, तो इसमें से आपका 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बेटा पक्का आपको मिलेगा। अब इस क्वेश्चन का बेटा हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस है बेटा हमारा, हमने इशू किया बेटा पार पे, एक 100 रुपए का डिवेंचर है, हमने इशू किया 100 रुपए पर और रिडीम भी करेंगे बेटा पार पे। मतलब इशू भी पार पे होगा और रिडीम भी किस पे होगा, पार पे। मैं यहां पर लेके चल रहा हूं कि बेटा मेरे पास जो है ना एक डिवेंचर है। कितना डिवेंचर है बेटा मेरे पास, एक ही डिवेंचर है। तो मैं एक डिवेंचर से रिलेटेड क्या कर रहा हूं बेटा, जर्नल एंट्रीज कर रहा हूं। पहली एंट्री बेटा क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एंड पहली एंट्री करेंगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री बेटा आपको करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। वो कितने रुपए से करोगे बेटा, 100 रुपए से आप एंट्री यहां पर कर दोगे, क्योंकि 100 रुपए का डिवेंचर आपने इशू भी कितने में किया है, 100 रुपए में। तो बेटा मैं मान के क्या चल रहा हूं कि मेरे पास कितने डिवेंचर है, एक। तो एक डिवेंचर का आपको कितने मिले, 100 रुपए। तो बैंक में कितने आ जाएंगे आपके पास, 100 रुपए। नेक्स्ट बेटा दूसरी एंट्री क्या करेंगे, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, जितने परसेंटेज वाले होंगे वो यहां पर लिख देंगे 2% डिवेंचर अकाउंट। मतलब सर अगर 10% वाले डिवेंचर है तो 10%, 12% वाले हैं तो 12%। यहां भी कितने आ जाएंगे आपके पास, 100 रुपए यहां पर आ जाएंगे। मतलब सर आपको कंबाइन करना है, हाँ सर कंबाइन एंट्री करके चलनी है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के साथ, आपको अलग अलग नहीं करना है। ठीक है बच्चों, ये आपकी एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ इशू। ये आपने जो एंट्री करी है किस समय करी है, एट टाइम ऑफ इशू के, इशू के समय आप क्या क्या एंट्रीज आप कर रहे हो। तो इशू के समय की एंट्रीज होगी बेटा आपकी 2 एंट्रीज। अब हम बेटा रिडीम कर रहे हैं पार पे,
तो जब बेटा रिडीम करेंगे पार पे तो उस केस में तो एंट्री होगी, लेकिन सर वो एंट्रीज होंगी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। हम जब एंट्री करेंगे बेटा वो रिडम्पशन के समय करेंगे, लेकिन अभी हम डिवेंचर रिडीम नहीं कर रहे, ठीक है, अभी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, इशू की एंट्री कर रहे हैं, बस हम टर्म्स क्या ले रहे हैं, रिडम्पशन को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, जब एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आपको अब रिडम्पशन की भी एंट्री नहीं करनी है, आपको सिर्फ इशू की एंट्री ही आपको क्या करनी है, यहाँ पर करनी है। तो पहला केस में बेटा क्या था कि इशू भी हुआ है पार पे और रिडीम भी किस पे हो रहा है बेटा, पार पे, ठीक है। फर्स्ट केस हमने क्या कर लिया बेटा, यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं बेटा केस 2। बेटा केस 2 में हम यहां लिखेंगे, हम इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे। हमने जो डिवेंचर है वो बेटा इशू किस पे करें, प्रीमियम पे। जैसे मैं कह रहा हूं बेटा 100 रुपए का डिवेंचर है, हमने 10 रुपए प्रीमियम पे इशू किए, तो टोटल जो हमारे पास पैसे आएंगे वो कितने आएंगे बेटा, 110 रुपए। तो जो हमारा इशू प्राइस बनेगा वो बेटा बनेगा कितने का, 110 रुपए का, ठीक है। तो 110 रुपए बेटा हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इशू प्राइस। मतलब हमने 100 रुपए का डिवेंचर कितने प्रीमियम पे इशू किया, 10 रुपए प्रीमियम पे इशू किया, तो 100 में 10 प्लस करेंगे हो जाएंगे 110, ये हमारा हो गया बेटा इशू प्राइस। इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे और रिडीम किस पे कर रहे हैं बेटा, पार पे, ठीक है। फर्स्ट एंट्री बेटा हम ये मान के कर रहे हैं कि हमारे पास एक ही डिवेंचर है। अभी हम कितने की एंट्री कर रहे हैं बेटा, एक डिवेंचर को लेके हम क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, और बेटा वो एंट्री है एट टाइम ऑफ इशू। बेटा क्या एंट्री करेंगे, फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा बैंक में कितने रुपए आएंगे आपके पास, 110 रुपए आएंगे आपके, ठीक है बेटा। कितने आएंगे यहाँ पर, 110 रुपए, क्योंकि हमने इशू कितने में करा है, 110 रुपए में। तो कितने डिवेंचर्स को लेकर करो बेटा, मैं एक डिवेंचर्स को लेकर। बेटा नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जितने भी परसेंटेज वाले डिवेंचर होंगे उसको क्रेडिट कर दोगे, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सर क्रेडिट 110 से हुआ था, डेबिट कितने से होगा, 110 रुपए से। सर डिवेंचर में हमेशा जो लिखा जाएगा वो बेटा लिखी जाएगी फेस वैल्यू। सर फेस वैल्यू कितने की थी डिवेंचर की, 100 रुपए की। तो डिवेंचर हमेशा जब क्रेडिट किया जाएगा तो बेटा फेस वैल्यू से क्रेडिट किया जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का हो गया बेटा, 10 रुपए का। तो ये बेटा आपने क्या कर लिया, केस नंबर 2 को क्या कर लिया बेटा, सॉल्व कर लिया कि इशू तो कर रहे प्रीमियम पर, लेकिन रिडीम किस पे कर रहे हैं बेटा, एट पार पे। इसका मतलब सर ले रहे हैं हम 110 रुपए, लेकिन देंगे कितने हम, 100 रुपए। तो बेटा इसका पॉइंट ऑफ व्यू मतलब हो गया कि सर क्या रिडीम हम डिस्काउंट पे कर रहे हैं, वो इसी को ही टैकल करके चलना है आपको कि हमारे पास 6 केसेस है कि हम लेंगे 110 रुपए और देंगे कितने, एट पार, मतलब 100 रुपए के बराबर। तो इसका मतलब सर एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन के समय हमें ये वाली एंट्री करनी है, लेकिन क्वेश्चन में हमें जो एंट्री करने के लिए बोलेगा वो एट द टाइम ऑफ इशू के समय एंट्री बोलेगा। तो हमें क्या करना है, इशू वाली एंट्रीज को कंसीडर करके चलना है, रिडम्पशन को बस ध्यान में रखते हुए कि हम रिडीम करेंगे एट पार पे, तो इसका तो सर हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इस तरीके से आपकी जो एंट्रीज बन जाएगी। ये हमने केस नंबर 2 क्या कर लिया बेटा, सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे बेटा केस नंबर 3। केस नंबर 3 होगा कि हमने जो डिवेंचर इशू किए हैं बेटा, वो इशू करे बेटा डिस्काउंट पर। हम जब डिवेंचर इशू कर रहे हो किस पे कर रहे हैं बेटा, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। 100 रुपए का डिवेंचर 10 रुपए डिस्काउंट पे इशू किया, तो बेटा हमें कितने मिले बेटा, 90 रुपए मिलेंगे, क्योंकि डिस्काउंट को हम क्या कर देते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं, ठीक है बेटा। डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू है और हम क्या लेके चल रहे हैं कि सर हमारे पास कितने डिवेंचर है, एक डिवेंचर है। एक डिवेंचर्स की एंट्री मानते हुए कर रहे हैं कि एक डिवेंचर हमने इशू किया है 90 रुपए पर, लेकिन रिडीम किस पे करेंगे, एट पार पे, ठीक है। फर्स्ट एंट्री क्या बनाएंगे,
फर्स्ट एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर बैंक में कितने रुपए आने वाले हैं सर हमारे पास 90 रुपए आने वाले, क्योंकि हमने इशू कितने में करा है 90 रुपए में क्या करा है इशू किया, तो बैंक में बेटा कितने आएंगे 90 रुपए आएंगे, कितने डिवेंचर के एक डिवेंचर के। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और जितने परसेंटेज वाले हैं वहां पर लिख देंगे टू डिवेंचर अकाउंट। सर यहां कितने आएंगे 90 रुपए, यहां 10, और यहां आ जाएंगे बेटा आपके पास पूरे 100 रुपए। तो डिस्काउंट को क्या कर देंगे बेटा हम डेबिट कर देंगे, और डिवेंचर्स को क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। सर ले रहे हम 90 रुपए, लेकिन रिडीम किस पे करेंगे पार पे, तो सर लेंगे 90 रुपए, देंगे कितने 100 रुपए, लेकिन बेटा वो एंट्री करेंगे एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। ये हमने जब एंट्री कर रही है एट द टाइम ऑफ इशू, तो ये एंट्री है हमारी बेटा एट टाइम ऑफ इशू के समय, और पेपर में बेटा हमसे एंट्री करने के लिए बोलेगा एट टाइम ऑफ इशू, तो आपको इशू के समय की एंट्री करनी है, रिडम्पशन की एंट्री आपको वहां पर नहीं करनी है। ठीक है, बस आपको 6 केस कंसीडर करते चलने। अभी हमने 3 केस कर लिए, इशूड एट पार, रिडीम एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। अब बच्चों अब हम करते हैं केस नंबर 4। अब यहीं से क्वेश्चन बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि 3 केस तो बेटा आपके सिंपल थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी आपको, लेकिन जो केस नंबर 4 है, केस नंबर 5 है, केस नंबर 6, इसी से ही बेटा पेपर में क्या आएगा आपके पास क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको केस नंबर 4, केस नंबर 5, केस नंबर 6 को अच्छी तरीके से बेटा क्या करना है आपको टेकल करना है, अच्छी तरह से ध्यान में रखते हो आपको एंट्री समझनी है। ठीक है, और आपको फिर आपको ईजी होगा कि क्वेश्चन आपको कैसे जनरेटिव आप प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो केस नंबर 4 बेटा मेरे साथ लिखेंगे, केस नंबर 4, केस नंबर 4 में लिखेंगे बेटा इशू कह रहे हैं बेटा हमने डिवेंचर एट पार पे, लेकिन जब डिवेंचर हम रिडीम करेंगे तो बेटा रिडीम करने वाले हम प्रीमियम पे। अब हम डिवेंचर बेटा जब रिडीम करेंगे ना, वो बेटा किस पे रिडीम करने वाले हैं प्रीमियम पे। सर कैसे, सर 100 रुपए का डिवेंचर आपने इशू क्या है 100 रुपए में, तो सर इसको तो बोल दिया आपने इशूड एट पार, हाँ जी इशूड एट पार। रिडीम करेंगे प्रीमियम पे, मतलब 100 रुपए का एक डिवेंचर है, उस पर आप 10 रुपए प्रीमियम के साथ पेमेंट करोगे, तो सर आप उसको पेमेंट करने वाले हो 110 रुपए की। तो सर ये तो सर एट द टाइम ऑफ इशू, एट टाइम ऑफ इशू, सर जब आपने डिवेंचर इशू किए थे तो सर उस समय तो आपने सिर्फ 100 रुपए ही लिए कि सर इशूड एट पार, कि एक डिवेंचर आप मान के ही एंट्री कर रहे हैं कि एक डिवेंचर आपने जो इशू किया है वो सर 100 रुपए वाला, जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए की है, उसको आपने कितने में इशू किया है 100 रुपए में। तो सर फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों क्या हो गया सेम, तो इसको क्या बोल रहे हैं इशूड एट पार बोल रहे हैं। लेकिन रिडीम किस पे करेंगे सर, हम प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। तो सर 100 रुपए वाले डिवेंचर वालों को 10 रुपए फालतू दोगे प्रीमियम पे, टोटल कितने आप रिडीम वैल्यू करने वाले हो 110 रुपए की, तो रिडम्पशन प्राइस आपका होगा 110 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन में आपसे एंट्री करने के लिए बोलेगा बेटा एट टाइम ऑफ इशू। बस आपको ध्यान में रखना है कि रिडम्पशन की टर्म्स को भी ध्यान में रख के एंट्रीज आपको करनी है। बेटा पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कितना आएगा बेटा 100 रुपए। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने रुपए से बेटा 100 रुपए से। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बेटा यहां पर आपको एक लाइन छोड़ देनी है 2% डिवेंचर अकाउंट। सर यहां कितने आएंगे 100 रुपए, यहां भी कितने आएंगे सर 100 रुपए। क्रेडिट 100 रुपए से तो डेबिट भी 100 रुपए से, और डिवेंचर में क्या जाती है सर हमारी फेस वैल्यू, कितने की फेस वैल्यू थी एक डिवेंचर की 100 रुपए की, 100 रुपए चलेगी जी, हाँ जी। सर अब क्या लिखने वाले हो, सर आपको ना ध्यान में रखना है
कि रिडम्पशन की टर्म्स को भी बेटा आपको क्या करना है, ध्यान में रखते हुए आपको एंट्रीज करनी है कि सर इशू कर रहे हैं 100 रुपए में, लेकिन रिडीम करेंगे सर प्रीमियम पर। सर कितने प्रीमियम पर पैसे देने वाले हो, 10 रुपए प्रीमियम पर आप रिडीम करने वाले हो। टोटल आप कितने देने वाले हो, 110 रुपए। तो सर इसका मतलब 100 रुपए आप लोगे, 110 रुपए दोगे, तो सर ये तो 10 रुपए का आपको लॉस है। हाँ जी लॉस है, लेकिन सर आज कंपनी ने इशू करे डिबेंचर, तो आज कंपनी के सिर पर बोझ भी तो बढ़ गया कि भाई कंपनी आज 100 रुपए लेगी, लेकिन आपको देगी कितने, 110 रुपए। तो 10 रुपए की सर आपके सिर पर लायबिलिटी आ गई आज। हाँ सर आज आपके सिर पर क्या आ गई है, लायबिलिटी आ गई कि आपको रिडम्पशन के समय 10 रुपए आपको क्या करने, एक्स्ट्रा आपको पे करने। तो जो सर लायबिलिटी आई है, उस लायबिलिटी को हम यहां पर नाम लिखने वाले हैं टू रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम। क्या लिखने वाले, टू रिडम्पशन ऑन प्रीमियम। या बेटा इसको यहां पर एक नाम दे दो आप, यहां पर यहां पर लिख देंगे बेटा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कि रिडम्पशन पे आप क्या करने वाले हो, प्रीमियम पे करने वाले। कितने का प्रीमियम देने वाले हो सर, 10 रुपए का। सर इसको आपने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि सिर पर सर आज आपके लायबिलिटी बन गई है कि जिस दिन आपने डिवेंचर इशू किए थे 100 रुपए का, उसी दिन आपको पता था कि कंपनी 100 रुपए तो लेगी, लेकिन कितने देगी, रिडम्पशन के समय 110 रुपए देगी। तो कंपनी को पता है कि सर ये मेरा आज 10 रुपए को मुझे फालतू पे करने। और कंपनी को ये कब पता होता है, जब कंपनी ने डिवेंचर इशू किए थे उसी समय कंपनी को पता था कि भाई कि मैं 100 रुपए लूंगी और 110 रुपए मुझे पे करने रिडम्पशन के समय जब मैं पेमेंट करूंगी। तो ठीक है, तो कंपनी के सिर पर आज ही बोझ बढ़ गया कि सर कंपनी के सिर पर आज ही लायबिलिटी बन गई कि कंपनी को कितना फालतू देने हैं सर, 10 रुपए। और इस लायबिलिटी के चक्कर में कंपनी को क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। तो उस लॉस को बेटा डेबिट कर देंगे किसके नाम से, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर के नाम से। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को डेबिट कर दोगे कितने से बेटा, 10 रुपए से। इस तरीके से बेटा आपका ये केस नंबर 4 क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि इश्यू एट पार और रिडम्पशन हम किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो ध्यान में करते चलना है, यही 4th और 5th और 6th केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी रिडीम होना बेटा प्रीमियम पे रिडेम्पशन वाली कंडीशन हो, तो आपको एक लाइन यहाँ पर छोड़नी है। यहाँ पर आपको क्या डेबिट करना है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, और आपको क्रेडिट क्या करना है यहाँ पर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का। ठीक है, अब आपने क्या कर लिया है, केस नंबर 4 क्या कर लिया बेटा, पूरा कर लिया। अब हम करते हैं बेटा केस नंबर 5। तो केस नंबर 5 में बेटा है हमारे पास, अब यहां लिख रहे हैं बेटा हम इशूड एट प्रीमियम। इशू किया है मैंने प्रीमियम पे और रिडीम किस पे करूंगा बेटा, प्रीमियम पर। कैसे बेटा, कि 100 रुपए का डिवेंचर है, मैंने 5 रुपए प्रीमियम पर इशू किया, तो बेटा मैंने लिए कितने, 105 रुपए। लेकिन जब मैं रिडीम करूंगा प्रीमियम पर तो कैसे करूंगा, 100 और प्लस रिडम्पशन ऑन प्रीमियम कितने का देना है, 10। टोटल मिला के मुझे रिडम्पशन प्राइस कितने का देना है, 110 रुपए का। कंपनी लेगी इशू के समय 105 रुपए और कंपनी जब लुटाएगी कितने लुटाएगी बेटा, 110 रुपए। तो बेटा ऐसे बोलेंगे इशू भी क्या है, प्रीमियम पर, फेस वैल्यू से जब भी कंपनी ऊपर इशू करती है उसे क्या बोलते हैं बेटा, प्रीमियम। कंपनी 100 रुपए का फेस वैल्यू वाला डिवेंचर कितने प्रीमियम पे इशू करे, 5। कंपनी का इशू प्राइस कितने का हो गया, 105। लेकिन जब कंपनी पैसे लौटाएगी तो 100 रुपए वाले डिवेंचर को 10 रुपए प्रीमियम पे लौटाना है। टोटल कितना देना है बेटा, 110। कंपनी लेगी 105 रुपए, लेकिन कंपनी देगी कितने, 110 रुपए। तो उसको बोलेंगे इशूड एट प्रीमियम और रिडीम एट प्रीमियम। सर क्या ऐसा हो सकता था सर ये कम हो जाए और ये ज्यादा हो जाए, सर क्या ये तो कम है ही है और ये ज्यादा है, क्या सर ये उल्टा भी हो सकता है, ये वाला पैसा कम, ये वाला यहां आ जाए 110 और रिडम्पशन प्रीमियम पे कम हो, क्या सर ऐसा भी हो सकता है। सर 100 रुपए का डिवेंचर है, प्रीमियम कितने का है, 5 का, तो टोटल कंपनी कितने ले रही है, 105 रुपए, लेकिन कंपनी लौटाएगी कितने, 110 रुपए। तो क्या सर ये अपोजिट भी हो सकता था, हाँ सर हो सकता था, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। फेस वैल्यू से जितना भी ऊपर जाएगा उसे हम प्रीमियम बोलेंगे, फेस वैल्यू से जितना भी ऊपर जाएगा उसे क्या बोलेंगे, प्रीमियम। तो यहाँ सर फेस वैल्यू तो 100 है और हम रिडीम करेंगे फेस वैल्यू से ऊपर, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, या उसे बोल सकता है रिडम्पशन ऑन प्रीमियम। ठीक है, वो आपको टेक्निकल वर्ड में लिखना है आपको। ठीक है बेटा, तो 100 प्लस 10, 110। जरूरी नहीं है कि सर ये हमेशा ये जो अमाउंट होगा ये इससे ज्यादा होना चाहिए, ये इससे कम भी हो सकता है। मतलब देखना है आपको ध्यान में रखते हुए कि इशू फेस वैल्यू से ऊपर हो और जब रिडम्पशन हो वो फेस वैल्यू से भी ऊपर हो। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री यहां पर एंट्री क्या करेंगे बेटा, इशू की एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट।
कितना आएगा यहाँ पर 105 रुपए। तो पहली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट कितने से 105 से। दूसरी एंट्री क्या करेंगे हम, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एक लाइन बेटा छोड़ देंगे, मैंने बताया ना जब भी हम प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो एक लाइन यहां पर हम क्या करेंगे छोड़ देंगे और यहां लिखेंगे टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, जितने भी परसेंटेज वाले डिवेंचर होंगे, ठीक है जी। और यहां पर क्या लिखने वाले, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सर यहां कितने आएंगे 105, डिवेंचर में कितने आएंगे सर यहां पर 100 रुपए, और सर प्रीमियम कितने का है सर 5 रुपए का प्रीमियम हो गया। लेकिन सर आपको ध्यान भी रखना है सर यहां पर क्या कि सर हम रिडीम कर रहे हैं किस पर, प्रीमियम पर। तो सर यहां पर हम क्या लिखने वाले, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सर कितने का प्रीमियम रिडम्पशन के समय सर 10 रुपए का प्रीमियम, पूरा अमाउंट लिखना है सर यहाँ, ये नहीं लिखना सर 105 लेंगे 110 देंगे तो 5 रुपए का प्रीमियम, नहीं, जितने का फेस वैल्यू से ऊपर होगा उसी को बोलेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये कंपनी की लायबिलिटी बन गई कि कंपनी को पहले से पता है कि भाई मुझे डिवेंचर प्रीमियम पर रिडीम करना है, तो कंपनी के सिर पर आज पहले से पता चल गया, कंपनी के सिर पर आज ही बोझ बढ़ गया कि मुझे 5 साल बाद 10 साल बाद जब भी डिवेंचर रिडीम करने तो प्रीमियम पे रिडीम करने, तो कंपनी के सिर पर आज ही लायबिलिटी बन गई। तो कंपनी ने लायबिलिटी को क्या कर दिया बेटा, क्रेडिट कर दिया, लायबिलिटी बढ़ गई। और इस लायबिलिटी के चक्कर में कंपनी को क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। तो कंपनी क्या करेगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कर देगी, कितने से बेटा 10 रुपए से। इस तरीके से बेटा आपने केस नंबर 5 भी क्या कर लिया, आपने सॉल्व कर लिया। तो केस नंबर 6 है बेटा आपके पास कि हमने जो इशू किया डिवेंचर वो किया बेटा डिस्काउंट पे इशू किया। डिवेंचर जब हम इशू कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं बेटा, डिस्काउंट पे। सर 100 रुपए का एक डिवेंचर है, 10 रुपए डिस्काउंट पे हमने इशू किया है, तो सर कितने रुपए का इशू किया है सर हमने, 90 रुपए का डिवेंचर क्या किया है, इशू किया है। लेकिन जब रिडीम करेंगे तो बेटा प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, 100 रुपए की फेस वैल्यू डिवेंचर को 10 रुपए प्रीमियम एक्स्ट्रा देकर कितने पेमेंट करेंगे हम, 110 रुपए की पेमेंट करने वाले। तो सर केस नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए आप क्या एंट्री करेंगे सर, फर्स्ट एंट्री। और आप क्या एंट्री करके चल रहे हैं सर कि मान के चले कि हमारे पास एक ही डिवेंचर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर कितने आ जाएंगे सर यहाँ 90 रुपए आ जाएंगे। क्यों सर, क्योंकि सर मैं मान के क्या चल रहा हूं कि सर मैं एक ही डिवेंचर से रिलेटेड एंट्री कर रहा हूं कि एक डिवेंचर है, एक डिवेंचर को मैंने 90 रुपए में इशू किया है, तो मेरे बैंक में कितने रुपए आएंगे सर 90 रुपए। दूसरी एंट्री सर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सर डिवेंचर किस पे इशू किया, डिस्काउंट पे, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। फिर आपको पता बेटा एक लाइन छोड़नी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हम रिडीम किस पे कर रहे हैं बेटा, प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो इसलिए एक लाइन हम पर छोड़ देना हो। और 2% डिवेंचर अकाउंट। सर यहां कितना आएंगे 90, यहां कितने आएंगे सर 10, 90 रुपए की डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्रेडिट थी तो 90 रुपए से डेबिट हो जाएगी, और डिस्काउंट हमारा कितने का सर 10 रुपए का 10 ही आ जाएगा। डिवेंचर में चलेगी सर फेस वैल्यू कितने सर 100 रुपए, पूरा हो गया जी, हाँ जी यहां तक। लेकिन अब आपको देखना है कि सर प्रीमियम पे आपको रिडीम करना है, तो प्रीमियम पे रिडीम करना है तो यहां पर आप क्या लिखोगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना देना है सर आपको 10 रुपए आपको फालतू पे करने, तो ये आपके लिए सिर पर क्या है सर आज लायबिलिटी है, और ये एंट्री कर रहे हैं हम इशू के टाइम की। तो सर इशू के टाइम पे जब हम एंट्री करें तो हमें पता है कि 10 रुपए में फालतू देने, तो आज मेरे सिर पर क्या है सर ये बोझ है, लायबिलिटी बन गई है, तो लायबिलिटी को हम क्रेडिट कर देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से। और इस लायबिलिटी के चक्कर में कंपनी को क्या हो गया लॉस, तो इस लॉस को हम यहाँ पर क्या करेंगे डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, के कंपनी को 10 रुपए क्या करने फालतू देने प्रीमियम पे, है ना, प्रीमियम पे रिडीम करने, ठीक है, तो 10 रुपए का क्या होगा कंपनी को लॉस। लेकिन सर अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं कि सर ये भी ये डिस्काउंट है, ये लॉस है, तो एक काम करते हैं, बुक्स में क्या करा हुआ है बेटा, डिस्काउंट और लॉस को अलग से ना दिखाकर उस जिसने डिस्काउंट को यहां से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। वो कैसे, डिस्काउंट भी लॉस है, ये भी लॉस है, तो एक काम करो आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को डेबिट कर दो। सर कितने 10 और 10, यहां पर सर टोटल कितने लिख दो, यहाँ पर 20,
और इस डिस्काउंट का नाम यहां से क्या कर दो आप, हटा दो। ठीक है, तो जब भी इश्यू होंगे डिस्काउंट पे और रिडीम होंगे प्रीमियम पे, तो जो भी आपको टोटल लॉस हुआ, एक तो सर 10 रुपए का लॉस ये हो गया सर आपको, हाँ जी 10 का लॉस ये हो गया, और सर प्रीमियम पे रिडीम करने 10 रुपए फालतू ये देने, हाँ जी 10 रुपए फालतू ये देने, टोटल कितने का लॉस हो गया सर 20 रुपए का। वो टोटल लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को आप डेबिट कर दोगे 20 रुपए से। ठीक है, ये आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। तो इस तरीके से बेटा अब हमने क्या कर लिए, 6 केस क्या कर लिए बेटा, सॉल्व कर लिए। सर क्या रिडीम की एंट्री नहीं करनी? नहीं बच्चों, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपको बोलेगा एट द टाइम ऑफ इशू की आपको जन एंट्रीज करनी है, रिडम्पशन की एंट्रीज आपको नहीं करनी है। तो बेटा मेरे साथ आपने 6 केस अच्छी तरह से आपने बेटा क्या कर लिए, सीख लिए। तो 6 केस को आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। उसके बाद हम ना 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा हाँ हमें एंट्रीज कैसे करनी है। ठीक है, अब कुछ मैं आपको चीजें लिखवा देता हूं, वो चीज आपको समझनी है। ठीक है बच्चों, बच्चों देखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बेटा मैंने कितने से डेबिट किया, 20 रुपए से बेटा मैंने उस लॉस को क्या करा है, डेबिट किया है। बेटा ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट होता है ना, ये बेटा आपका कैपिटल लॉस होता है। कौन सा लॉस होता है बेटा आपका, कैपिटल लॉस। तो अगर आपसे एक नंबर में आपसे पूछे कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बेटा कौन सा लॉस है, तो आपको बताना है बेटा कौन सा लॉस है, ये कैपिटल लॉस है। और एंड विल बी रिटर्न ऑफ, इसको आप राइट ऑफ करोगे फर्स्ट फ्रॉम कहां से बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से, एंड देयर आफ्टर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट इन द ईयर इन विच इट अकर्स। सर कहता है कि जो आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट है 20 रुपए का, तो बेटा इसको आप, ये आपका लॉस है, कैपिटल लॉस है। और बच्चों इसको रिटर्न ऑफ भी कर दिया जाएगा सबसे पहले। सर कहां से रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से रिटर्न ऑफ किया जाएगा, और अगर सर सिक्योरिटीज प्रीमियम में पूरा बैलेंस नहीं है तो उसे बेटा राइट ऑफ किया जाएगा कहां से बेटा, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से, जिस साल बेटा ये अकर्स होता है। तो मतलब सर जिस साल आपका ये लॉस है तो आप क्या करोगे सर, इसको उसी ही साल क्या कर दोगे सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम से रिटर्न ऑफ कर दोगे, और फिर अगर वहां से पूरा नहीं हो पाता है तो अब स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से क्या कर दोगे, रिटर्न ऑफ कर दोगे। तो बेटा इसकी क्या एंट्रीज बनेगी रिटर्न ऑफ करने की, क्या करना है आपको, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना है, अगर वहां से पूरा नहीं हो पाता है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे, और टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को क्या कर दोगे बेटा, आप क्रेडिट कर दोगे। मतलब सर ये जब ये एंट्रीज बनेगी, इसके बाद अगर हमें कहता है कि लॉस को राइट ऑफ करना है, तो लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्रीज क्या बनेगी बेटा, इस लॉस को तो हम क्रेडिट कर देंगे और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर सर ये लॉस है 20 रुपए का और मेरे पास पहले से सिक्योरिटीज प्रीमियम में 10 रुपए थे, तो 10 रुपए तो बेटा यहां से राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, 10 रुपए तो हम यहां से यूज कर लिया, तो सर बाकी कितना रह गया सर, 10 रुपए। तो 10 रुपए के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ P&L को यूज कर लेंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 20 रुपए वो पूरे हमारे क्या हो जाएंगे, रिटर्न ऑफ हो जाएंगे। सर अगर हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में पहले से ही 20 रुपए या 30 रुपए होते तो क्या मुझे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट को डेबिट करना पड़ता? नहीं सर, फिर आपको उसको डेबिट करना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसका आपके पास सफिशिएंट बैलेंस होता है, किसमें, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। अगर मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 रुपए है या 30 रुपए, तो मैं पूरा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कहां से राइट ऑफ कर सकता हूं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से राइट ऑफ कर सकता हूं। तो बेटा क्या करना है, आपको चेक करना है कि जितना लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है क्या मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम उतना है या नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो अगर 20 रुपए होता तो बेटा 20 रुपए पूरे ही रिटर्न ऑफ हो जाते, लेकिन मेरे पास है सिक्योरिटीज प्रीमियम, मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास 10 रुपए, तो मैंने 10 रुपए स्टेटमेंट ऑफ P&L को क्या करा, यूज किया है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को रिटर्न ऑफ करने के लिए। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कौन सा लॉस है, कैपिटल लॉस है, और इसको कहां से राइट ऑफ किया जाता है, सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ किया जाएगा। और सर अगर वहां से पूरा नहीं हो पाता है तो देयर आफ्टर फिर हम किसको यूज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को हम यूज करते हैं इसको रिटर्न ऑफ करने के लिए, और उसको उसी ही साल क्या कर देना है, आपको क्या कर देना है, रिटर्न ऑफ कर देना है। तो बेटा आपको इस तरीके से क्या करनी है, इसकी एंट्रीज आपको बना लेनी है। बच्चों देखो मैंने लिखा है ना, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्या लिखा है बेटा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आप चाहो तो उसके आगे और लिख देना, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इससे रिलेटेड बेटा आपको कुछ थ्योरी का पॉइंट बताया जिसमें आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे ऑब्जेक्टिव में या एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि बेटा कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट हमेशा शो करेगा, बेटा क्या शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस। तो अगर मैं आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लूं कि प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, तो आप क्या बताओगे सर, क्रेडिट बैलेंस होता है। और सर ये क्या होती है, लायबिलिटी होती है ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी एंड अपीयर अंडर द नॉन करंट लायबिलिटी। किसमें अपीयर की जाती है बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी में, अंडर सब हेड। क्या सब हेड होता है बेटा इसका, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो मतलब सर आपसे पूछ सकता है कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट की हेडिंग बताओ और सब हेडिंग बताओ। तो सर आपको हेडिंग बतानी पड़ेगी नॉन करंट लायबिलिटीज, और नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आपको बताना पड़ेगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में
आप किसको दिखाते हो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट का जो सब हेड होता है वो होता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और जो मेन हेडिंग होगी उसकी होगी नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, इसको कहां दिखाते हैं, ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो प्रीमियम और रिडम्पशन डिबेंचर अकाउंट से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है कि सर इसका कौन सा बैलेंस होगा, तो आप हमेशा बताओगे सर क्रेडिट बैलेंस होगा। लेकिन बच्चों कब तक, जब तक डिबेंचर को आप रिपे नहीं कर देते, जब तक आप डिबेंचर को रिपे नहीं कर देते। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि सर डिबेंचर को हमने रिडीम कर दिया है, तो फिर प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट का बेटा क्या करना पड़ेगा, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दिस अकाउंट इज डेबिटेड एंड उसको क्या कर देंगे बेटा, क्लोज्ड ऑफ। तो बेटा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट का बेटा आपका कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। और एक कंपनी के पार्ट में बेटा लायबिलिटी होती है, क्यों, क्योंकि कंपनी को इतना पैसा कंपनी को क्या करना है, डिवेंचर होल्डर को फालतू देना है। तो कंपनी के लिए बेटा ये क्या है, लायबिलिटी है, प्रीमियम रिडेम्पशन डिवेंचर अकाउंट। और इसको बेटा कौन सा बैलेंस होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। इसे हम कहां दिखाते हैं, अंडर द हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। और सब हेड क्या होता है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है। ठीक है, किसमें, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की बैलेंस शीट में। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आपसे यहाँ पर एक मार्क्स का आपसे यहाँ पर एमसीक्यू टाइप्स का आपको क्वेश्चंस बन सकता है। ओके, अब हम क्या करते हैं ना, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। ये भी बेटा क्वेश्चन रिलेटेड है अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन के साथ। क्या बेटा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अ कंपनी इशूड 40,000 रुपए के डिवेंचर, बेटा ये रुपए है, आपको रुपए पहले से दे रखे हैं कि कंपनी ने इशू करे 40,000 रुपए के 12% वाले डिवेंचर। किस पर बेटा, प्रीमियम ऑफ 5%, प्रीमियम पे इशू किया बेटा 5% पर। और जो रिडीमेबल भी होंगे कितने प्रीमियम पर सर, 10%। मतलब सर ये कौन सा केस हो गया, सर ये केस हो गया कि आपने इशू करे हैं बेटा प्रीमियम पर और रिडीम भी किस पे करने वाले बेटा, प्रीमियम पर, रिडीम एट प्रीमियम। सर कितने के डिवेंचर है, 40,000 रुपए के आपके डिवेंचर है, जिनको आपने कितने प्रीमियम पर इशू किया है सर, 5% पर। तो सर क्या करें, रुपए पर ही डायरेक्ट 40,000 रुपए का बेटा क्या निकालेंगे, 5%। सर ये कितना आ जाएगा, 40,000 5%, सर कितना आ जाएगा, 40,000 का 5%, 2,000। टोटल सर कितना आ जाएंगे, ये 42,000 रुपए सर आपके पास आ जाएंगे। सर इसका मतलब 42,000 रुपए में आपने क्या करें, इशू किए। सर रिडीम कितने पर होने वाले, प्रीमियम पर से रिडीम होने वाले हैं। 40,000 रुपए के डिवेंचर है जो प्रीमियम पर रिडीम होंगे, कितने प्रीमियम पर रिडीम होने वाले हैं सर, 10%। तो क्या करेंगे बच्चों, 40,000 का 10% निकालेंगे, इसमें एड ऑन कर देंगे। 40,000 का 10%, 4,000, टोटल हो जाएंगे बेटा 44,000 रुपए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, अमाउंट कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता कितने डिवेंचर है, बस ये बता दिए कि इतने रुपए के डिवेंचर है, तो अब रुपए से ही डायरेक्ट आप एंट्रीज बना दो बेटा। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा कितने रुपए में इशू किया आपने, 42,000 रुपए में। तो पहली एंट्री क्या करेंगे बेटा, 42,000 रुपए से बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगली एंट्री क्या करेंगे बेटा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। बेटा चेक करो क्या रिडीम प्रीमियम पर होंगे, हाँ जी प्रीमियम पर रिडीम होंगे, तो हम एक लाइन छोड़ देंगे, यहां पर लिखेंगे टू कितने परसेंट वाले, 12% वाले डिवेंचर है, तो टू 12% डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सर यहां पर कितना आएगा आपके पास, 42,000 रुपए आ जाएंगे। जब क्रेडिट 42,000 से तो डेबिट 42,000 से। सर डिवेंचर में जाती है फेस वैल्यू, कितने के डिवेंचर थे सर, ये 40,000 रुपए के डिवेंचर थे। सर कितना प्रीमियम आया था, 2,000 रुपए का प्रीमियम आया था। अब सर ये बताइए कि हमें रिडीम करने प्रीमियम पर, सर ये प्रीमियम और रिडम्पशन कितना आ रहा है, 40,000 का कितना सर, बोला है कि रिडीम होंगे 10% प्रीमियम पे, तो 40,000 का 10% कितना हो गया, 4,000। तो 4,000 का सर है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो आप यहां पर लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना लिखोगे आप यहां पर, 4,000 रुपए। और इस 4,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का बेटा आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। इस लायबिलिटी के चक्कर में क्या हो गया बेटा, आपको लॉस हो गया है, तो लॉस को आप डेबिट कर देंगे
लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट के नाम से, कितने का बेटा 4000 रुपए। इस तरीके से बेटा आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया बेटा आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। अब बच्चों अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। कंपनी ने इशू करे 40,000 रुपए के 12% वाले डिबेंचर। सर ये रुपए है ना? हाँ जी सर, रुपए बनाने की जरूरत नहीं है, रुपए आपको अब पता है। डिस्काउंट पे इशू किए बेटा, कितने डिस्काउंट पर? 5% डिस्काउंट पर। और जो रिडीम करोगे आप वो कितने पे करोगे बेटा? प्रीमियम पे रिडीम करोगे, कितने पर? 10%। तो सर ये वाला कौन सा केस हो गया? सर ये 6 केस हो गया बेटा आपके पास। क्या आपने इशू किस पे करें? डिस्काउंट पर। तो बेटा ये इशू हो रहे हैं आपके पास डिस्काउंट पर, और सर रिडीम किस पे हो रहे हैं आपके? ये प्रीमियम पर। तो इशूड एट डिस्काउंट है और रिडीम एट प्रीमियम है। हाँ जी सर, ये भी नजर आ रहा है आपको। तो सर कैसे करेंगे इसको बेटा? सर 40,000 रुपए के डिबेंचर है आपके पास और वो डिस्काउंट पे इशू हो रहा है 5%। तो 40,000 में से आप 40,000 का बेटा 5% निकाल के क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो सर 40,000 का 5% हो गया 2,000। तो सर नेट कितने के आपने इशू किया है सर? 38,000 के। ठीक है सर। रिडीम किस पे करोगे सर? एट प्रीमियम पर। कितने प्रीमियम पर? 10%। तो सर 40,000 रुपए के डिवेंचर आप 10% प्रीमियम पर रिडीम करने वाले हो, तो 40,000 का 10% निकाल दीजिए, 4,000 टोटल लाके आप सर कितने देने वाले हो? 44,000 रुपए आप यहाँ क्या करने वाले हो सर? देने वाले हो रिडम्पशन के समय, जब आप प्रीमियम पे रिडीम करोगे। लेकिन सर आपको एंट्रीज कब की बनानी होती है? एट द टाइम ऑफ इशू की। जब भी आपसे जनरल एंट्रीज बोलेंगे तो बेटा वो बोलेंगे जनरल एंट्रीज करो एट द टाइम ऑफ इशू की एंट्री करनी है। आपसे रिडम्पशन की एंट्रीज नहीं मांगेगा, आपसे किसकी एंट्री मांगेगा? एट द टाइम ऑफ इशू की। अकाउंटिंग करनी है, क्योंकि पहला ही पॉइंट स्टार्ट हो चुका है अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिवेंचर। क्या आपको अकाउंटिंग सिर्फ किसी करनी है? इशू ऑफ डिवेंचर की ही आपको एंट्रीज करनी है। पहली एंट्री बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर बैंक में कितने पैसे आएंगे सर? 38,000 रुपए आएंगे सर आपके पास। ठीक है सर, 38,000 रुपए में इशू किए। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों? 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब एक लाइन छोड़ दोगे आप, क्यों? क्योंकि सर रिडीम किस पे कर रहे हो आप? प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, तो एक लाइन छोड़ दोगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे? टू 12% डिवेंचर अकाउंट। सर यहां कितने लिखेंगे आप? और लेकिन सर आपको देखना पड़ेगा कि सर प्रीमियम पर हम क्या कर रहे हैं? रिडीम कर रहे हैं। तो प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, तो सर यहां पर क्या लिखेंगे आप? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है सर। और इसके प्रीमियम के चक्कर में, मतलब आपको पता है कि सर प्रीमियम पे रिडीम करने, तो ये आपके लिए लायबिलिटी होगी। कंपनी को पहले से पता है कि डिवेंचर हमें किस पे रिडीम करने हैं सर? प्रीमियम पर। तो कंपनी के लिए पहले से क्या होगी बेटा? लायबिलिटी। इस लायबिलिटी के चक्कर में कंपनी को क्या हो गया? लॉस। तो क्या एंट्री करेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। अब यहां पर कितने आएंगे सर? 38,000। डिवेंचर में कितने आएंगे यहां पर? सर डिवेंचर में हमेशा याद रखना है बेटा, यहां पर क्या जाएगी बेटा? आपकी फेस वैल्यू। कितने के डिवेंचर थे सर आपके? 40,000 वाले डिवेंचर थे। सर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना प्रीमियम रिडम्पशन है सर? 40,000 का 10% निकाल दो सर, कितना आ रहा था ये हमारा? 4,000। ठीक है सर। तो सर लॉस ऑन इशू में आप कितना डेबिट करने वाले हो? सर 40,000 रुपए के डिवेंचर आपने इशू कितने में करें? 38,000 रुपए में। सर 2,000 का लॉस तो सर आपको ये हो गया। हाँ जी सर, लॉस हो गया, मतलब कह सकते हैं सर ये डिस्काउंट है। हाँ जी, डिस्काउंट पे इशू हुआ था। और सर 4,000 रुपए फालतू दोगे, 40,000 वाले को 4,000 फालतू दोगे, तो टोटल कितने दोगे? 44। तो 4,000 का सर लॉस ये हो गया आपके लिए। हाँ जी सर, लॉस ये हो गया। तो सर 2,000 का लॉस ये, 4,000 का लॉस ये, टोटल मिला के सर आपके लिए कितना लॉस है सर? 6,000 का लॉस है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को डेबिट कर दोगे कितने से बेटा? 6,000 से। इस तरीके से बेटा आपने दूसरी एंट्रीज भी क्या कर लिया बेटा? कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पहले आपको क्या कर लेना है? मैथमेटिक्स टर्म में आपको पहले टोटल कर लेना है, उसके बाद आपको एंट्रीज में पुट कर देना है। बेटा क्वेश्चन में क्या है बेटा? देखते हैं सबसे पहले। 100 डिवेंचर है ऑफ ₹100 ईच। सर 100 डिवेंचर है 100 रुपीज ईच, एक डिवेंचर 100 रुपए का है।
जिसको इशू किया है आपने 105 रुपए ईच के हिसाब से। मतलब अगर मैं कहूं कि बेटा कि एक डिबेंचर जो 100 रुपए का था उसको आपने कितने में इशू किया है, 105 रुपए में, और जो रिपेबल होगा बेटा वो जब रिडीम करोगे तो कितने रुपए दोगे बेटा, 108 रुपए ईच के दोगे। ठीक है सर, मतलब सर 100 रुपए वाला डिबेंचर आप इशू कितने में कर रहे हो, 105 में, और सर रिपेबल भी कितने होगा, 108 में। इसका मतलब सर अगर मैं देखूं कि फेस वैल्यू जो है एक डिबेंचर की वो 100 रुपए की है, जिसको आपने इशू प्राइस कितने में कराया बेटा, 105 रुपए का इशू किया है, तो सर 8 रुपए का सर आपके पास क्या हो गया, ये सर प्रीमियम हो गया कि जो आपने इशू के समय लिया है, इसको बोलेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है सर, जब बात आएगी रिडम्पशन की, तो सर रिडम्पशन के लिए क्या कहानी है कि सर जो फेस वैल्यू है एक डिबेंचर की 100 रुपए, उसको आप 8 रुपए फालतू देने वाले, तो मतलब सर आप कितना दोगे, 108 रुपए। मतलब ये जो 8 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो इसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रीमियम बोल रहे हैं ऑन रिडम्पशन के समय, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सर अब यहां पर एक डिबेंचर है या कितने डिबेंचर है, सर कितने डिबेंचर है टोटल, 100 डिबेंचर। बेटा मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, 6 केसेस कराए थे, वो 6 केसेस बेटा मैंने आपको एक डिबेंचर के हिसाब से लेके कराया था। अब यहां पर कितने डिबेंचर है सर, 100 डिबेंचर। तो आपको जो एंट्रीज करनी पड़ेगी बेटा वो कितने डिबेंचर्स के हिसाब से एंट्रीज करनी पड़ेगी, 100 डिबेंचर के हिसाब से आपको एंट्रीज करनी है। तो बेटा पहली एंट्रीज क्या करेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी सर, मैंने आपको कराया था एक डिबेंचर से एंट्रीज, यहां पर बेटा कितने डिबेंचर है, 100 डिबेंचर है, तो 100 डिबेंचर हो गए, और आपने जो इशू किया वो कितने में करा, 105 रुपए में, तो एक डिबेंचर जो इशू है वो 105 रुपए में इशू हुआ है। सर अब आप 100 को गुना किससे कर दोगे, 105 से। ठीक है सर, अगर 200 डिबेंचर होते तो कुछ थोड़ी होता, यहां पर क्या करते, 105 मल्टीप्लाई कितने, 200 डिबेंचर। अगर 1000 डिबेंचर भी होते कोई दिक्कत थोड़ी होती, सर 1000 डिबेंचर इंटू 105, 800 डिबेंचर होते तो 800 इंटू 105, कुछ नहीं करना सर, यहां लिख दीजिए 105, और कितनी जीरो है सर, 2 जीरो, 2 जीरो और लगा दीजिए, 105 200। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सर एक लाइन छोड़नी पड़ेगी, हाँ जी क्यों, क्योंकि हम जब रिपेबल कर रहे हैं वो बेटा 108 रुपए में कर रहे हैं, मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा में रिडीम कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो इस समय हमें यहां पर एक लाइन छोड़नी पड़ेगी, और बेटा यहां पर लिखेंगे टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है जी, डिबेंचर्स अकाउंट लिख दिया, और सर क्या लिखेंगे यहां पर, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सर पहले इस अमाउंट को फिल कर लेते हैं। ठीक है जी सर, 100 डिबेंचर है, एक डिबेंचर कितने का था, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना पैसा क्या बेटा, 10500। तो सर 100 डिबेंचर 105 के हिसाब से, 100 डिबेंचर है सर, फेस वैल्यू हमेशा डिबेंचर में क्या जाएगी बेटा, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितने रुपए की, 100 रुपए की है, यहां पर कितना आ जाएगा जी सर, 10,000 आ जाएगा। सर प्रीमियम कितने का है जी सर, 100 वाला डिबेंचर मैंने 105 में इशू किया है, तो सर यहां पर हमारे पास जो 5 रुपए थे बेटा, 100 वाला डिबेंचर हमने कितने में इशू किया था, 105 में, तो बेटा जो 5 रुपए थे बेटा वो क्या थे, हमारे प्रीमियम के थे, तो 100 इंटू 5 यहां कितने आ जाएंगे सर, ये आ जाएगा जी आपके पास 500 रुपए। ठीक है जी सर, 500 रुपए आ गए। अब सर हमें देखना है कि रिडीम किस पे करने हैं, हमें प्रीमियम पे रिडीम करने हैं, तो प्रीमियम पे रिडीम करने के लिए आप यहां पर क्या लिखोगे सर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सर आगे भी लिख सकते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, हाँ जी आगे भी लिख लेना आप, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, पूरा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर 100 डिबेंचर है, कितना प्रीमियम है सर, 8 रुपए का, तो यह 8 रुपए को सर क्रेडिट कर दो, कितने रुपए आ जाएंगे सर, 800 रुपए। अब सर डेबिट कैसे करेंगे हम यहाँ पर, लॉस को, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने से सर, 800 रुपए से, क्योंकि सर 8 रुपए का आपका प्रीमियम और रिडम्पशन है, तो 8 रुपए का आपका लॉस हो गया। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया बेटा, कंप्लीट कर दिया मेरे साथ। ठीक है बच्चों, बस मैं आपको अमाउंट के हिसाब से और डिबेंचर के हिसाब से आपको अमाउंट बता रहा हूं, कैसे आपको अमाउंट पुट करने। बस सिंपल सी कहानी, छोटी सी को समझ आ जाएगा कि आपने एक डिबेंचर की समझ ली, चाहे 100 डिबेंचर हो, चाहे 200 हो, चाहे 300, किसी भी इंटरेस्ट का आप अमाउंट क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। अभी एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं बेटा इससे रिलेटेड। क्या है बेटा आपके पास, सर 100 डिबेंचर है ऑफ ₹100 ईच। सर एक डिबेंचर 100 रुपए का है, जिसको हमने इशू किया बेटा 98 के हिसाब से। सर इसका मतलब सर एक डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए की है,
आपने उसे इशू किया डिस्काउंट पे, हाँ जी सर डिस्काउंट पे इशू किया 2 रुपए, तो सर आपका जो इशू प्राइस वो हो गया सर कितना हो गया 98 रुपए का हो गया, क्योंकि 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया। सर रिपेबल की बात करें तो सर 105 में आप रिपेबल करने वाले हो, मतलब एक डिवेंचर की जो फेस वैल्यू थी वो कितनी की थी सर, फेस वैल्यू कितनी की 100 रुपए की। आप सर रिडेम्पशन जो प्राइस रखोगे वो कितना रखने वाले 105, इसका मतलब सर प्रीमियम पे रिडीम करने वाले। हाँ सर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, सर कितने रुपए का प्रीमियम रिडेम्पशन है सर आपका 5 रुपए का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, तो रिडेम्पशन प्राइस कितने का हो गया 105 रुपए का। सर इसका मतलब 100 रुपए के डिबेंचर जब आपने इशू किया तो आपने कितने में इशू किया 98 में, सर इसका मतलब सर 2 रुपए का लॉस तो सर आपको यही हो गया, हाँ जी सर 2 रुपए का लॉस ये हो गया। और सर आप जब रिपेमेंट करोगे तो सर पेमेंट करते समय सर आप कितने रुपए फालतू देने वाले हो सर 5 रुपए, तो सर ये भी तो आपके लिए लॉस है, हाँ जी सर लॉस कितने का हो गया सर 5 रुपए का लॉस ये हो गया। तो सर टोटल अगर मैं लॉस देखूं तो टोटल लॉस कितने का हो गया सर आपको 2 रुपए का लॉस तो सर डिस्काउंट का हो गया, ठीक है जी, और 5 रुपए का लॉस प्रीमियम का हो गया, टोटल लॉस कितने का हो गया सर आपको 7 रुपए का टोटल लॉस हो गया। ठीक है सर एंट्री से समझते हैं, एंट्री में अमाउंट पुट करते हैं, देखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिवेंचर है 100 डिवेंचर है, कितने में इशू किया है 98 में, तो 98 रुपीज के हिसाब से इशू किया 100 डिवेंचर, तो 98 इंटू 100 कर दे कितने आ जाएंगे जी, यहाँ पे आ जाएंगे 9800। क्लियर। दूसरी एंट्री बेटा क्या एंट्री करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सर एक लाइन छोड़ेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे टू डिवेंचर अकाउंट, हाँ जी सर डिवेंचर अकाउंट लिखेंगे यहां पर। सर यहां पर क्या लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, हाँ जी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्योंकि मुझे पता रिपेबल करना है 105 रुपए में, तो प्रीमियम पे रिडीम करने तो लिखूंगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। और इस लायबिलिटी के चक्कर में कंपनी को क्या हो गया सर, लॉस भी हुआ है, क्योंकि कंपनी को पहले से पता था कि भाई हमें 105 रुपए देने, लेंगे 98 रुपीज, देंगे 105 रुपए, तो कंपनी को पता है भी पहले से मुझे क्या है लॉस है, तो लॉस को कंपनी आज पहले क्या कर लेगी, डेबिट कर लेगी। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये इश्यू के समय ही लॉस को हमने क्या कर लिया बेटा, डेबिट कर दिया है। और सब प्रीमियम पे रिडीम करने, तो सर आज हमने अपने सिर पर क्या बना लिया, बोझ बढ़ा लिया, लायबिलिटी को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सर यहाँ कितने है 9800, हाँ जी सर 100 डिवेंचर है 98 के हिसाब से, ठीक है जी, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। सर लॉस ऑन इशू कितना हो रहा है, सर अभी हमने निकाला टोटल लॉस, सर 2 रुपए का लॉस ये हो गया और 5 रुपए का प्रीमियम रिडम्पशन ये हो गया, टोटल लाके कितना लॉस हो गया सर 7 रुपए, तो यहां सर डाल देंगे 100 डिवेंचर के 7 के हिसाब से 700 रुपए। तो सर डिवेंचर में कितना अमाउंट पुट करोगे, सर डिवेंचर में वैसे याद रखना, डिवेंचर में हमेशा कौन सा अमाउंट जाने वाला, फेस वैल्यू वाला, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा जी यहाँ पर 10,000 रुपए। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने का सर, प्रीमियम रिडम्पशन है आपके पास 5 रुपए का है, तो 100 इंटू 5 यहाँ पर कितना आएगा सर आपके पास 500 रुपए आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा, मैच हो जाएगा। कुछ नहीं करना, चाहे 100 डिवेंचर हो चाहे 200 300, बस आपको क्या करना है, सामने आपको एक डिवेंचर की जितना भी इशू प्राइस है उसके अकॉर्डिंग रखना है, और जितने भी आपके डिवेंचर है चाहे 2000 है 3000 है 4 लाख डिवेंचर है, आप उसको सामने से मल्टीप्लाई करके अमाउंट को पुट कर दो, उससे आपकी वैल्यूज निकल के यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कितना लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट होगा, कितना रिडम्पशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, तो वो आपको कब पता चल पाएगा, जब आप वैल्यूज को पुट करना सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हमने ये वाला टॉपिक भी क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है कि अकाउंटिंग फॉर इश्यू डिवेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन के साथ। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक है, ओके बाय।